तो ये है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। क्वेश्चन है 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 सेंटीमीटर है। या तो ये बोल लो कि प्रूव करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमें फाइंड करनी है और उस टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मीटर होनी चाहिए। तो जब हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है या प्रूव करनी है तो हम टावर की हाइट को पहले नहीं लिखेंगे और पहले एक सिंपल एक टावर बना लेते हैं। तो ये टावर है, इसकी हाइट हमने सपोज कर ली h। क्या लिखा हुआ ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, और उन पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है वो भी देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। डिस्टेंस 4 मीटर, तो इस बेस से मतलब फुट से इसका डिस्टेंस है 4 मीटर यहाँ तक। उसके बाद दूसरे पॉइंट का इस फुट से ही डिस्टेंस लेना है हमें, यहीं से यहाँ से डिस्टेंस 9 मीटर है। ऐसा मत करना कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दो 9 मीटर आगे। तो हम यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस लेंगे, वो है 9 मीटर और यहाँ तक। तब एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 एंगल बनेंगे और वो कितना गिवन है यहाँ पर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट्री। तो एक को हम सपोज कर लेते हैं थीटा, दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी 90 माइनस थीटा आया कैसे? कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ऐसे आप सपोज कर सकते हो, एक एंगल x है, दूसरा y है, दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 90। तब किसी भी एक की आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा माइनस x। तो y इक्वल टू 90 माइनस x। एक वैल्यू तो है x और दूसरी है y, और y इक्वल टू कितना आया है, 90 माइनस x आया है। तो हमने एक एंगल सपोज किया थीटा, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो सॉल्यूशन हम फाइंड करने वाले हैं। तो जो हमने सपोज किया है वो है h, इसको हम लिख देते हैं a, इसको b, ये c हुआ और ये d। जो सपोज किया उसको भी लिख लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो h हमें फाइंड करना है और 4 हमें गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है। तो किसका यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस के रेफरेंस में tan का यूज। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4, ना तो हमें थीटा की वैल्यू पता है ना ही हमें h की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसी को इक्वेशन 1 बना देते हैं। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसको इक्वेशन 1 बना दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में क्या है, अब हाइट वही है फिर से h, और बेस क्या हो जाएगा इस बार 9। ध्यान रखना हमें कंप्लीट बेस लेना होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको और इसको ऐड किया था। तो फिलहाल ये गिवन नहीं है हमें, तो हमें कंप्लीट गिवन था तो हम 9 ले लेंगे, तो h बाय 9 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। अभी जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। अब tan 90 माइनस थीटा, tan किस में कन्वर्ट होता है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स का कन्वर्जन रहता है। साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। tan चेंज होता है कॉट में, जैसे कॉट चेंज होता है tan में। सेक को सेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से ये tan चेंज हो जाता है, एंगल यही लिखा जाएगा, 90 हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉट थीटा।
फिलहाल इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस साल के लिए ये हटा दिया गया है। ये जो कन्वर्जन है एंगल्स का, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में से रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो इसलिए पढ़ाया नहीं जाता। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर ये क्वेश्चन आए ही ना, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है tan किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में। cot थीटा इक्वल टू आ गया h/9। अब प्रॉब्लम ये है, हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन थी tan थीटा की और यहाँ पर वैल्यू आई है cot थीटा की, लेकिन हमें रूल पता है कि हम cot थीटा को चेंज कर सकते हैं tan में। और वो कैसे चेंज करते हैं, tan का रेसिप्रोकल होता है cot का रेसिप्रोकल होता है tan। तो जब आपको cot का रेसिप्रोकल चेंज करके लिखना है तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, लेकिन ये जो वैल्यू h/9 है वो हो जाएगी 9/h। तो एक वैल्यू tan थीटा की हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 में है h/4, और दूसरी वैल्यू हमें मिली tan थीटा इक्वल टू 9/h, और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी कैसी होगी, इक्वल। और ये एक, अगर चैप्टर 9 में आपने क्लास 9 में आपने चैप्टर 5 पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उसमें भी लिखा हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो h/4 इक्वल है tan थीटा के, 9/h इक्वल है tan थीटा के। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो tan थीटा के इक्वल हैं, तो आपस में भी कैसी होंगी, इक्वल। फिलहाल हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट साइड इसकी इक्वल हो जाती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। राइट साइड जो है उनको हम इक्वल पुट कर देते हैं। h/4 इक्वल टू 9/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h² इक्वल टू 9×4 = 36। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 6। ऐसे ±6 आता है, लेकिन हमें हाइट का पता है कि हाइट पॉजिटिव होगी, इसलिए हम क्या लेंगे, h इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरह से हाइट फाइंड कर पाते हैं 6 मीटर, जो हमें प्रूव करनी थी और हमने क्या किया है, फाइंड कर ली। तो यही इसका सॉल्यूशन था।